से शुरुआत कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि असाधारण परिस्थितियों में अंतरिम जमानत देते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है और ये समय दोबारा नहीं आएगा। आदतन अपराधियों की बात अलग है, लेकिन केजरीवाल जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और उन पर दूसरा कोई ऐसा केस नहीं है, इसलिए ये एक अलग स्थिति है और इसलिए इस पर अब सुनवाई भी शुरू हो चुकी है। आम आदमी और सीएम में क्या फर्क नहीं कर सकते? आप 9 समन्स के बाद भी पेश नहीं हुए। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो केजरीवाल की जमानत को लेकर याचिका है उसमें सुनवाई जो है उससे लेकर डिटेल सामने आ रही है। विक्रांत हमारे साथ है। विक्रांत, क्या दोबारा सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है? क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल सुनवाई, अंतरिम जमानत पर सुनवाई शुरू हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी के वकील अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से 4 सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने उनसे पूछा है कि सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा है कि साधारण आदमी और सीएम में फर्क नहीं कर सकते। दूसरा सवाल ये पूछा है कि आप 9 समन के बाद भी पेश नहीं हुए। तीसरा सवाल ये पूछा है कि आपकी भूमिका को लेकर ईडी ने जो बताया उस पर आपका क्या कहना है। और चौथा सवाल ये पूछा है कि 5000 नेता जेल में बंद है, इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा था कि 5000 नेता जेल में बंद हैं, अगर इस तरीके से अंतरिम जमानत पर सुनवाई होगी चुनाव प्रचार का हवाला देकर तो वो ठीक नहीं होगा। दरअसल इसके पीछे के कारण समझने के लिए हमें कुछ देर पहले की सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग पर जाना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम इस मामले में इंटरिम बेल पर सुनवाई करेंगे, क्योंकि जो रेगुलर उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चैलेंज किया है उसकी सुनवाई में समय लगेगा, तो हम उनकी इंटरिम बेल पर सुनवाई करेंगे। दिल्ली का चुनाव सामने है और ये कोई चुनाव का मौसम है, ये कोई असाधारण स्थिति है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये असाधारण स्थिति है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ कोई और मुकदमा नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी की तरह बर्ताव होना चाहिए, चुनाव में कैंपेन क्या इतना जरूरी है? देश की जेलों में 5000 नेता बंद हैं। जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम उनके केस को, यानी उनकी गिरफ्तारी और रिमांड के केस को तुरंत डिसाइड नहीं कर सकते। राष्ट्रीय चुनाव हर 5 साल बाद आते हैं, ये कोई फसल नहीं है जो हर 6 महीने बाद बोझ दी जाती हो। ये पूरी तरीके से अलग मामला है, असाधारण मामला है। सॉलिसिटर जनरल ने इसके जवाब में ये कहा कि एक किसान को अपनी फसल की, खेत की देखभाल करनी होती है, एक किराना दुकान मालिक अपनी दुकान में जाता है, तो एक मुख्यमंत्री को आम आदमी से अलग कैसे माना जा सकता है? क्या हम राजनेताओं के एक वर्ग के लिए अलग कैटेगरी तैयार कर रहे हैं? क्या चुनाव प्रचार करना उस व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, ज्यादा जरूरी होगा जो किराना दुकान चलाता हो? तो कोर्ट ने कहा कि हम 9 समन 6 महीने में जो 9 समन जारी किए जांच एजेंसी ने, ये तमाम चीजें रिकॉर्ड पर ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि हम असाधारण परिस्थितियों में इंटरिम बेल देते हैं। ये समय दोबारा नहीं आएगा। आदतन अपराधियों की बात अलग है। सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि मान लीजिए हम अगर फैसला सुरक्षित भी रखें तो हमें सुनना होगा, लेकिन ये देखना होगा कि ये समय वापस नहीं आएगा। हम असाधारण मामले में जमानत देते हैं और अरविंद केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकील से 4 सवाल पूछे हैं, जिसके बारे में अब अभिषेक मनु सिंघवी अपनी जिरह कर रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी यही कह रहे हैं कि उन्हें बिल्कुल चुनाव की बेला पर गिरफ्तार किया गया। दिल्ली और देश के चुनाव की घोषणा 16 मार्च को हुई और 21 मार्च को मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। चुनाव के बाद चुनावी आचार संहिता लगने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और जो पहले उन्हें 9 समन जारी किए गए, किसी भी समन में उन्हें आरोपी नहीं लिखा था। उनकी भूमिका को लेकर जांच एजेंसी बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी और टाइमिंग पर उन्होंने सवाल उठाया। इसी कारण कोर्ट अब इंटरिम बेल पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है और मुझे लगता है कि आज ही इस मामले में कोई फैसला आ सकता है कि अंतरिम जमानत मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से चुनाव के मद्देनजर अंतरिम जमानत की मांग की गई है। यह कहा गया है कि उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, चुनाव के वो आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा है, मुखिया हैं, मुख्य उनके प्रचारक हैं और इस समय वो जेल में होने के कारण उनकी पार्टी को भी दिक्कत हो रही है और जिस समय उनकी गिरफ्तारी हुई थी चुनावी आचार संहिता लग चुकी थी। टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए इंटरिम बेल की मांग की है, जिस पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया और इस समय जिरह दोनों पक्षों की तरफ से चल रही है। विक्रांत, जब दलीलें रखी गई अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से, अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, अभी जो दलीलें रखी जा रही हैं, क्योंकि जवाब मांगा गया है अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से, कितनी मजबूत दलीलें जो है उनकी नजर आ रही हैं? क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने कई बार जवाब दिया है।
देखिए, कोर्ट फैसला करेगा इन्हीं दलीलों के आधार पर, लेकिन एक बात हमें माननी पड़ेगी कि कोर्ट इंटरिम बेल पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। यानी कोर्ट को प्राइमा फेसी ये लग रहा है कि इस मामले को सुना जाना चाहिए। अब क्या फैसला देता है ये कोर्ट जिरह के बाद तय करेगा, लेकिन प्राइमा फेसी कोर्ट इस बात को लेकर संतुष्ट है कि इस मामले में इंटरिम बेल की सुनवाई होनी चाहिए और उसके लिए पर्याप्त आधार है उस सुनवाई को करने के लिए। और पिछली सुनवाई भी आपको याद होगा, न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को भी हम बताना चाहेंगे कि पिछली सुनवाई जो शुक्रवार को हुई थी उस दिन भी कोर्ट ने कहा था कि हम इस मामले में इंटरिम बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई करेंगे। दोनों पक्षों से कहा था कि आप तैयार होकर आइएगा अपनी जिरह के लिए। साथ साथ अगर हम जमानत देते हैं, हालांकि हम जमानत देंगे या नहीं इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये उस दिन भी कहा था, लेकिन कोर्ट ने कहा था कि आप दोनों पक्ष तैयार होकर आइएगा कि अगर इंटरिम बेल मिलती है मुख्यमंत्री को तो उसमें क्या शर्तें उन पर लगाई जानी चाहिए। तो इस चीज को लेकर कि प्राइमा फेसी कोर्ट इस बात को लेकर पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है, पूरी तरह से संतुष्ट है कि इस मामले में इंटरिम बेल पर सुनवाई होनी चाहिए और अब उस पर सुनवाई शुरू हो गई है। ईडी विरोध कर रही है, अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी उसके पक्ष में दलील दे रहे हैं। कुछ देर इंतजार करना होगा जब अदालत दोनों पक्षों को सुनकर अपना फैसला सुनाएगी। विक्रांत, इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, बहुत अहम खबर है, आगे भी अपडेट के लिए आपसे जुड़ेंगे। लेकिन चुनाव की भी बात कर लेते हैं। तीसरे चरण के मतदान से जुड़ी अब 20 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, जहां पर आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने अहमदाबाद में वोट डालने वो पहुंचे, वहीं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी विदिशा में मतदान किया। जी हां, और अजित पवार साथ ही सुप्रिया सुले ने बारामती में वोट का इस्तेमाल किया है। उनकी तस्वीरें आपके सामने हम रखेंगे। तो तमाम दिग्गज भी चुनावी मैदान में हैं और कई ऐसी वीआईपी सीट्स जिनमें आज किस्मतों का फैसला जो है वो होने वाला है। आप स्क्रीन पर वोटिंग परसेंटेज भी देख पा रहे होंगे। 11 बजे तक अलग अलग राज्यों में कितनी वोटिंग हुई है वो भी हम आपको तस्वीरों के जरिए, यहाँ पर ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 26.12% वोटिंग हुई है। मध्य प्रदेश में 30.21% जो है वो मतदान हुआ है। अलग अलग जगहों से वो जो तस्वीरें हैं ग्राफिकली आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, अमित पांडे और विवेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, आपके पीछे थोड़ी भीड़ नजर आ रही है वहां पर। बिल्कुल ठीक है। अपने देखिए, इस समय हम बारामती में मौजूद है और बारामती में जो टक्कर है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फर्स्ट टाइम एनसीपी वर्सेस एनसीपी, पवार वर्सेस पवार और भाभी और ननद की ये फाइट हो रही है। और जिसमें बताया जा रहा है कि जो सुप्रिया सुले है वो 3 बार सांसद बन चुकी है, कोशिश की जा रही है 4थी बार वो अपनी पूरी ताकत लगा दी है। सुनीता पवार जो महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजित पवार की वाइफ है, पहली बार चुनाव लड़ रही है, वो भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि इस बार वो चुनाव जीत जाएंगी। दोनों कैंडिडेट दावा करेंगे जीत जाएंगे, लेकिन जनता जो है वो तय करेगी आज। और बारामती इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक प्रेस्टीज इशू है और आज की जनता तय करेगी कि बारामती में असली पावर कौन से पवार परिवार के पास है वो